Good morning, students. How are you? I hope all of you are very good. So, today we are going to start chapter number 7 from Magic Words English Grammar of class 4th. So, today we will learn about a noun. In this chapter, we will read about what is a noun, kinds of a noun, of noun with a noun. So, color the boxes that contain a noun. We, A, you, me, he, they, them, it, her, our, him, yours, their. Pronouns are words which are used in place of nouns. We do this to avoid repetition when we speak or write. The children can easily understand this when introduced to such sentences. तो pronoun वो शब्द होते हैं जिनका इस नाउन के लिए प्लेस में करते हैं। ये हम pronoun का यूज करते हैं ताकि हम किसी चीज को जब बोलते या लिखते हैं तो बार बार हमें नाउन का रिपीटेशन ना करना पड़े। बार बार जब हम नाउन का यूज करते हैं तो सेंटेंस डल और बोरिंग लगता है, और नाउन का यूज करने से सेंटेंस समझने में इजी और थोड़ा इम्पैक्टफुल हो जाता है। ठीक है, लुक एट, यहाँ लिखा है जॉन सेड जॉन कुड नॉट कम फॉर द प्रैक्टिस बिकॉज जॉन्स फादर हैड नॉट ब्रॉट जॉन ए न्यू पेयर ऑफ ट्रेनिंग शूज। कि जॉन ने कहा कि जॉन जो है आज प्रैक्टिस के लिए नहीं आ पाएगा क्योंकि जॉन्स के फादर ने जॉन्स के लिए नए ट्रेनिंग पेयर शूज नहीं खरीदे। तो यहाँ पर बार बार जोन्स जोन्स का नाम थोड़ा सा, एक तो लेंथी सेंटेंस हो गया, डल हो गया, एमलेस हो गया। अभी इसी को हम नाउन के प्लेस पे पर नाउन का इस्तेमाल करते हैं तो देखना बच्चों को, चिल्ड्रन कैन इजीली सी दैट सच सेंटेंस कैन बी रिटन एज John said that he could not come for the practice because his father had not brought him in। तो उसने कहा ट्रेनिंग के लिए नहीं आ सकता क्योंकि उसके पिताजी ने उसके लिए नए ट्रेनिंग पेयर शूज नहीं खरीदे। The words he, his, and him have replaced the noun John, therefore they are a noun। यहाँ पर he, his and him का इस्तेमाल कर लिया उन्होंने नाउन के प्लेस में। जॉन है जिसका नाम, तो ये सब वर्ड्स क्या है, pronoun, काइंड्स ऑफ pronoun। पर्सनल pronoun, pronoun की मोस्टली 8 काइंड्स होती हैं। यहाँ पर कुछ डिस्कस करने के लिए दी हुई हैं हमें। तो फर्स्ट काइंड है हमारे पास पर्सनल pronoun। Pronoun that stand for person or things are called personal। पर्सनल pronoun stand for 3 person। तो pronoun person और things के लिए जो खड़े होते हैं उन्हें हम पर्सनल pronoun कहते हैं। pronoun जो है 3 person में डिवाइडेड होता है, क्लासिफाइड होता है। The pronoun I, me, we and us are called pronouns of first person। तो I, me, we और us क्या है, फर्स्ट पर्सन, और हम इन्हें उन पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसके जो बोलता है। The pronoun you is called pronouns of the second person। It is used the person spoken to। तो यू का इस्तेमाल हम सेकंड पर्सन के लिए करते हैं, उस पर्सन के लिए, उस चीज के लिए जिसके को बोला जाता है। द प्रोनाउंस ही, जिसको बोला जाता है। द पर्सन ही, हिम, शी, हर, दे, देम एंड इट आर कॉल्ड प्रोनाउंस ऑफ थर्ड पर्सन। द रेफर टू द पर्सन स्पोकन ऑफ। तो ये ही, हिम, शी, हर, दे, देम, इट जो है थर्ड पर्सन है। दे रेफर टू द पर्सन स्पोकन ऑफ। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव प्रोनाउन।
ए सब्जेक्टिव pronoun act as a subject of sentence. सब्जेक्टिव pronoun होता है जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगता है, एज ए सब्जेक्ट फंक्शन परफॉर्म करता है. फॉर एग्जाम्पल, ही, आई, इट, शी, दे, वी एंड यू. He spends a lot of time studying for the exam. Objective pronoun and objective pronoun act as the object of sentence. It receive the action of the verb. Objective pronoun ऑब्जेक्ट की प्लेस पे लगता है, ये एक्शन ऑफ द वर्ब को रिसीव करता है. ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से है? हर, हिम, इट, मी, देम, अस एंड यू. फॉर एग्जाम्पल, शी वेव्ड एट मी, राहुल गेव हर फ्लावर. तो यहाँ पर हमें डिफरेंट फॉर्म के टेबल दिए हैं सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव. फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड यू, ही, शी, इट, थर्ड पर्सन. तो आई, यू, ही, शी, इट सब्जेक्ट, मी, यू, हिम, हर, इट ऑब्जेक्ट. प्लूरल में सब्जेक्ट वी, यू, दे. ऑब्जेक्ट में अस, यू, देम. फैक्ट फाइल. The personal pronoun you and it stay the same whether used as subject or person objective pronoun. Personal pronoun you और it सेम रहते हैं, चाहे आप उन्हें एज ए सब्जेक्टिव यूज करो सेंटेंस में, चाहे pronoun यूज करो. नेक्स्ट काइंड है रिफ्लेक्सिव pronoun. Pronoun that are used with self or selves to reflect the action of the verb on the subject are called reflexive pronoun. For example, let's do our work ourselves. He went to Mumbai himself. Self is added to singular pronoun and self to plural. सेल्फ का इस्तेमाल हम सिंगुलर प्रोनाउन के लिए करते हैं और सेल्व्स का प्लूरल प्रोनाउन के लिए. याद रखना, रिमेंबर प्रोनाउन जो है हम एज ए ऑब्जेक्ट यूज करते हैं. नेक्स्ट है पोसेसिव प्रोनाउन. Pronoun that are used to replace a noun and to show possession or ownership are called possessive pronoun. Pronoun जिसको नाउन को रिप्लेस करने में इस्तेमाल किया जाता है, ये दिखाने के लिए कि उसके साथ क्या ओनरशिप है या क्या पोसेशन है चीज के साथ. माइन, योर, हिज, हर, इट्स, अवर्स, देयर्स आर सम कॉमन पोसेसिव pronoun. For example, is this book yours? That computer is her. We never use an apostrophe in possessive pronoun. हम कभी भी possessive pronoun नाउन में अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं करते. सब्जेक्ट आई, ऑब्जेक्ट बनेगा मी और पोसेसिव प्रोनाउन में होगा सब्जेक्ट अगर यू है, ऑब्जेक्ट अगर यू है, पोसेसिव में योर्स. ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, वी, अस, अवर्स, दे, देम, देयर्स. डिफरेंस बिटवीन पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव. कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव में और पोसेसिव प्रोनाउन में. तो possessive adjective go before the noun. possessive adjective हमेशा noun से पहले आते हैं, जबकि possessive pronoun noun के बाद. For example, this is my car. possessive adjective. Is that your pen? possessive adjective. This car is mine. possessive. That pen yours. possessive pronoun. Next है demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun is used to point out the person or thing we are talking about. For example, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम पर्सन और थिंग्स को पॉइंट आउट करते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए पैरेट, दीज आर डॉग्स. नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. सिंपल, जिन प्रोनाउन का इस्तेमाल हम क्वेश्चन पूछने में करते हैं उसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. और व्हाट इज दिस? हु आर यू? नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट. पर्सनल प्रोनाउन रेफर टू ईदर ourselves, the people we are talking to, or the people we are talking about. They may be used as subjects or objects. A subjective pronoun act as a subject of sentence. That is, subjective pronoun perform the action of verb. An objective pronoun act as the object of sentence. It receives the action of the verb. A reflexive pronoun is used to refer back to the subject, to the sentence or clause.
A demonstrative pronoun is used to point out the person or thing we are टॉकिंग अबाउट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।